हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए ट्रेन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। दो सौ सत्तर मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पुल को 15 सेकंड में पार कर लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि 270 मीटर लंबी है और एक पुल है। पुल की लंबाई यहाँ नहीं दी हुई है। उसको पार करने में लगा समय 15 सेकंड होता है। ट्रेन की यहाँ पे स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। इसको हमें समझना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। यहाँ पे 270 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, तो यहाँ पे रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कितना है, 270 मीटर है, ये दी हुई है। एक पुल को 15 सेकंड में पार करता है। इसको पार करने में, इस पुल को पार करने में जो टाइम लगती है वो कितनी लगती है, वो लगती है 15 सेकंड पार कर लेती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। पुल की लंबाई को हमको ज्ञात करना है। इस पुल की लंबाई कितनी है, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पुल की लंबाई दी नहीं है, तो मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो पुल की लंबाई x मीटर है। इस x मीटर की वैल्यू हमको निकालनी, पुल की लंबाई। और यहाँ पे इस ट्रेन की जो स्पीड है वो दी हुई है, कितनी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। यहाँ ये पुल जो है स्थिर वस्तु है, इसलिए इसकी स्पीड से हमें कोई लेना देना नहीं है। स्थिर वस्तु में कोई स्पीड नहीं होता है। इसकी लंबाई हमको देखना है। लंबाई यहाँ पे दी नहीं है, उसको निकालना है। उसको हमने x मीटर मान लिया है और ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है। इसको पार करने में लगा समय 15 सेकंड है और स्पीड भी यहाँ दी हुई है। अब ये लंबाई जो है मीटर में है, समय जो है सेकंड में है, तो इसको भी हम जो स्पीड है उसको भी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए क्या करना होता है हमको, इसमें हमें 5/18 का गुणा करना होता है। ये 5/18 है। मीटर प्रति सेकंड ये हो गया। अब ये 18 छक्के 108, ये बच गया आपका 6 × 5 मीटर प्रति सेकंड और 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से साइड में मैं लिख देता हूँ। टी यानी टाइम इज इक्वल टू कितना है, 15 सेकेंड्स है। और स्पीड कितना हो गया, स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमको मिल गया। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस मैं बता चुका हूं पहले भी कि डिस्टेंस को हमें हर स्थिति में क्या करना रहता है, डिस्टेंस को ऐड करना रहता है। अब डिस्टेंस हम ऐड क्यों करते हैं, तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने समझ लिया है कि जैसे ये ट्रेन है, इस ट्रेन को यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी आगे बढ़ते 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 जब यहाँ से बाहर ऐसे निकल जाए, यहाँ से बाहर निकल जाए, तब हम समझते हैं कि ट्रेन ने क्या कर लिया है, इस पुल को पार कर लिया है। जैसे ये ट्रेन है, ये इसको ऐसे यहाँ से बाहर निकल गया, तो इस ट्रेन को पार कर लिया है, पुल को पार कर लिया है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से है और एंड पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की जो लंबाई है, यानी इस लाइन से लेके इस लाइन तक की जो लंबाई है, इसको हमें काउंट करना है। इसमें दो आए, एक तो यहाँ पुल की लंबाई आ गई जिसको हमने x मीटर माना हुआ है, और दूसरी क्या हो गई, इस ट्रेन की लंबाई आ गई जो कि 270 मीटर यहाँ पे दी हुई है। इस तरीके से अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 270 प्लस ये x, दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से हमको डिस्टेंस और टाइम और स्पीड सब प्राप्त हो गया। अब इसको हम पुट कर देते हैं फार्मूले में।
फार्मूले में पुट करने के बाद में हमको क्या हो जाएगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। एक पिछला वीडियो में ट्रायंगल वाला बताया था मैं, इसको याद रख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या रखते हैं हम, डिस्टेंस डी को रखते हैं, यहाँ पे स्पीड को रखते हैं, यहाँ पे टी को रखते हैं। तो जब हमें स्पीड निकालना होता है, चाल, चाल बराबर, ये स्पीड यहाँ है, एस को हम निकाल रहे हैं, डी ऊपर में है, टी नीचे में है, तो डी को ऊपर में रखिए और टी को नीचे में। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय हो जाता है। अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी क्या करेंगे, ये डी ऊपर में है, एस और टी अगल बगल है, तो अगल बगल होने के कारण इसको हम गुणा करके लिखेंगे, तो एस और टी, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये होता है। अगर टाइम निकालना रहे तो क्या होगा, टाइम निकालना रहे तो टी यहाँ पर है, डी ऊपर है और एस नीचे है, तो डी ऊपर और एस नीचे, यानी टाइम समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो ये तीन सूत्र हमको यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये वाला सूत्र हमने यहाँ लिया हुआ है, क्या लिया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब इसकी जो वैल्यूज हैं उसको हम इसमें पुट करते जाते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू हमको यहाँ से क्या प्राप्त है, 270 प्लस एक्स बराबर, स्पीड कितना है, यहाँ से स्पीड 30 मीटर है, तो 30 गुणित टाइम कितना है, 15 सेकेंड है, 15। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270 प्लस एक्स बराबर 15 तिया 45 और ये 0, 450 हो गया। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स बराबर क्या होगा, 450 ऋण 270। इस तरीके से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर आ जाएगी, इसमें घटाएंगे तो 0 में 0 गया तो 0, ये हो गया 15, 15 में 7 गया तो 8 और ये हो गया 3, 3 में 2 गया तो 180 मीटर। इस तरीके से हमको इस पुल की जो लंबाई है वो प्राप्त हो जाती है। पुल की लंबाई कितनी प्राप्त हो जाती है, 180 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, साइकिल सवार एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उसी दिशा से आती एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है उसे 30 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है जो कि साइकिल में सवार है। अब इस व्यक्ति की चाल किस दिशा में है, तो इस व्यक्ति की जो चाल है वो इस दिशा में है, चल रहा है, और इसकी स्पीड कितनी है, तो स्पीड इसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन भी उसी दिशा में आ रही है, ट्रेन उसी दिशा माने समान दिशा से आती हुई एक रेलगाड़ी है, और इसकी चाल क्या दी हुई है, इसकी स्पीड ट्रेन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। तो दोनों की स्पीड दी है, दोनों की दिशा दी हुई है कि दोनों की दिशा क्या है, समान दिशा में चल रही है। अब यहाँ पे 30 सेकंड में पार करते, इसको, इस व्यक्ति को मान लीजिए लाइन है, इस लाइन को क्रॉस करने में ये ट्रेन कितना समय लेती है, तो जो टाइम है, टाइम दी हुई है वो कितना दी हुई है, 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में इसको पार कर जाती है। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी लंबाई यानी इस ट्रेन की लंबाई हमको ज्ञात करनी है कि ये ट्रेन की लंबाई कितनी है। हमको दी नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। माना कि इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो सापेक्ष चाल, सापेक्ष दूरी अगर निकालें हम, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में जब चलते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, दोनों की जो स्पीड है
अधिक वाले स्पीड से कम वाली स्पीड क्या होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे ट्रेन की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी जो स्पीड आएगी वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब मीटर प्रति सेकंड में इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसको हमें करना होता है 5/18 से गुणा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाती है। इस तरीके से इसको जब गुणा करें तो 18 कम 18, 18 दूनी 36, तो ये बच गया 2 × 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा स्पीड मिल गई। टाइम दी हुई है, टाइम 30 सेकंड है। अब दूरी या डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दोनों की जो लंबाई है, दूरी है वो लंबाई जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति है तो व्यक्ति की लंबाई को हमें 0 मानना है। यहाँ पे जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो x मीटर ही होगा, ट्रेन की लंबाई को ही हम यहाँ पे लंबाई मान के चलेंगे। अब इसमें हमको डिस्टेंस यानी कि x मीटर की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम फार्मूला रखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणित समय। इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो दूरी कितनी है, x मीटर है, चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो 10 लिख दिया, गुणित समय कितनी है 30, यानी ये कितना हो गया 300 मीटर। इस तरीके से हमको प्राप्त हो गया इस ट्रेन की लंबाई। तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक रेलगाड़ी सिग्नल पोस्ट को 8 सेकंड में पार कर लेती है, जबकि वह 264 मीटर सुरंग को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए यहाँ पे एक सिग्नल पोस्ट है, ये क्या है, एक सिग्नल पोस्ट है। इस सिग्नल पोस्ट को पार करने में जो टाइम लेता है, इसका टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड दिया हुआ है, 8 सेकंड्स। ठीक है, ट्रेन की लंबाई यहाँ पे दी नहीं है कहीं पर भी। सुरंग की लंबाई दी हुई है, सुरंग की लंबाई कितनी है 264 मीटर सुरंग। तो ये जो सुरंग है, सुरंग की जो लंबाई है इसको दी हुई है, कितनी दी हुई है 264 मीटर। सुरंग की लंबाई हमको पता है, ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई हम क्या मान लेते हैं, मान ली जाए ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई हमको पता नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, बस यही निकालना है हमको। रेलगाड़ी की लंबाई यानी x की वैल्यू निकालना है। x क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है, जिसको हमने मान लिया है। अब ये जब दो स्थितियां यहां बनती है, जब ये स्पीड सिग्नल पोस्ट को पार करती है तो क्या कंडीशन बनता है, और जब ये सुरंग को पार करती है तो क्या कंडीशन बनता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं, जैसे कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, इस लाइन पे जैसे ही आती है, यहां से हमें क्या करना है, काउंटिंग स्टार्ट करना है। सॉरी, यहां से हमको क्या करना है, इस लाइन से काउंटिंग स्टार्ट करना है। जहां ये सिग्नल पोस्ट पे पहुंच गया, यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा। इसके बाद ये जो ट्रेन है आगे बढ़ेगी, और ये ट्रेन जब इसको पार कर जाएगी, अब इसको हम पार हुआ मान लेते हैं। तो जब ये पार कर जाती है तब ये कितना दूरी चला, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी इस दूरी को अगर हम देखें तो ये दूरी क्या होगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा, यानी x मीटर होगा। ट्रेन की लंबाई हमने x मीटर माना हुआ है, तो ये x मीटर चला। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी। और सिग्नल पोस्ट की जो दूरी है उसको हम 0 मानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे केवल और केवल ट्रेन की लंबाई को हमें कंसिडर करना है। तो समय हमारा 8 सेकंड है, और इसकी जो दूरी है वो x मीटर है। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम।
यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है x मीटर है और समय कितना है 8 सेकंड है। 8, ये हमको यहाँ से स्पीड प्राप्त हो गई इस कंडीशन में जब वो सिग्नल पोस्ट को पार कर रही हो। अब यही ट्रेन आगे बढ़ते हुए जब सुरंग की ओर जाए, तो सुरंग की ओर जब जाए तो काउंटिंग हमको यहाँ से, जैसे ये चल रही है, यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ से जब चलना स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचती है ट्रेन, तो इसकी बीच की जो दूरी है उसको हमें काउंट नहीं करना है। हमको काउंट कहाँ से करना है, जब ये इस बिंदु पे आ जाए, इस लाइन पे आ जाए, यहाँ से जब स्टार्ट करे चलना, यहाँ पहुँच जाए, उसके बाद स्टार्ट करे, तो वहाँ से हमको काउंट करना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। जैसे ये ट्रेन ध्यान से देखिए जा रही है आगे, अब ये सुरंग के मुहाने पर पहुँच गई है। अब यहाँ से हमारा काउंटिंग स्टार्ट होता है। अब ये ट्रेन आगे बढ़ते बढ़ते इस सुरंग के अंदर घुस जाती है। अब इस सुरंग से बाहर निकलते निकलते कहाँ पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है। तो हम अब समझते हैं कि इसने क्या कर लिया है, सुरंग को पार कर लिया है। तो सुरंग को पार किया तो एक तो इसने इतनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की, और साथ ही इससे थोड़ा आगे भी यहाँ तक की दूरी तय की। ऐसे तो ये दो दूरियां तय करता है। एक ये जो सुरंग की लंबाई है कितनी है, 264 मीटर है, ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है, ये जो ट्रेन की लंबाई है यानी x मीटर। ये दो दूरियां तय कर रही है। सुरंग की चूंकि लंबाई होती है तो ये दोनों लंबाई जुड़ जाएंगे। यहाँ पे सिग्नल पोस्ट की लंबाई नहीं थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर सिर्फ x मीटर हमने लिया था, ट्रेन की लंबाई को ही लिया था। लेकिन यहाँ पे सुरंग की अपनी लंबाई है, तो दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इस तरीके से हमारा जो सुरंग को पार करने वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या स्थिति बन रही है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगर टाइम की बात करें तो 20 सेकंड दिया हुआ है। 20 सेकंड में इसको पार करती है, टाइम हो जाएगा 20 सेकंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे 264 इसका हो गया और इसका x मीटर हो गया, तो 264 प्लस x मीटर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसकी दूरी या लंबाई हो गई। अब स्पीड क्या होगी, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, दूरी यानी 264 प्लस एक्स, यहाँ पे लिखा है हमने, इसको ले लेते हैं 264 प्लस एक्स बटा टाइम 20 सेकेंड, इस 20 को यहाँ ले लेते हैं। ये हमारा स्पीड प्राप्त हो गई इस स्थिति में। तो दोनों स्थिति में यहाँ पे स्पीड जब सिग्नल पोस्ट को प्राप्त करता है तो s इज इक्वल टू एक्स बाई 10 8 मिलता है हमको, और यहाँ पे जब वो सुरंग को पार कर रहा है तो वहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू 264 प्लस एक्स बटा 20 हमको प्राप्त हो जाता है। अब ट्रेन सेम ट्रेन है जो सिग्नल पोस्ट और सुरंग दोनों को पार कर रही है, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये सेम ट्रेन होने के कारण इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, चाहे वो सुरंग को पार कर रही है उस स्थिति में भी, और जब वो सिग्नल पोस्ट को पार कर रही है उस स्थिति में भी, दोनों ही स्थिति में क्या होगी, सेम होगी। इसलिए ये वाला जो स्पीड है और ए वाला जो स्पीड है सेम है। तो जब ये स्पीड और ए स्पीड दोनों सेम है तो इनकी जो वैल्यू है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसलिए x बटा 8 जो कि यहाँ से हमको मिला, ये किसके बराबर होगी, यहाँ पे 264 प्लस x बटा 20। ये समझ में आया आपको। इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में स्पीड सेम होने के कारण उनकी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, बराबर होंगी।
ये हमको प्राप्त हो गया। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। आशा है आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक मिनट। चलिए इधर को छोड़ते हैं, मिट नहीं रहा है। चलिए इतना में हमारा काम चल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा, ये 20x हो जाएगा, ये तिर्यक गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 का ये x के गुणा हो जाएगा, तो ये कितना होगा 20x हो जाएगा। ये इसके साथ गुणा ऐसे, और ये इसके साथ में गुणा, तिर्यक गुणा इसको बोलते हैं। अब ये क्या होगा, 8 का गुणा 264 के साथ में होगा, 264 गुणित 8, 20 में प्लस है, और 8 गुणित x, ये हो जाएगा 8x। अब इसको 8x को इधर पक्षांतरित कर देते हैं लेफ्ट तरफ, ये क्या हो जाएगा 20x ऋण 8x बराबर 264 गुणित 8। अभी इसको गुणा नहीं करते हैं, हो सकता है कट जाए, क्योंकि इजी बनाना है हमको, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ये कितना बच गया 12x बच गया बराबर 264 गुणित 8। अब इसको आगे सॉल्व करें तो x बचेगा, x बराबर कितना होगा 264 गुणित 8 बटा ये 12 जो है इधर नीचे आके भाग हो जाएगा 12। अब इसमें हम भाग देते हैं, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी ये कितना बच गया 22 गुणित 8। इसको सॉल्व करें तो कितना होगा 8 दूनी 16 का 6, 80 लाया 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर। इस तरीके से हमको इस ट्रेन की लंबाई कितनी मिल गई 176 मीटर प्राप्त हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 180 मीटर तथा 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। इस एक का जो लंबाई है 180 मीटर है और एक की 160 मीटर है। क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। इनकी दोनों की चाल भी दी हुई है और दोनों की दिशा भी दी हुई है। तेज गाड़ी धीमी गाड़ी को कितने समय में पार कर लेगी, देखते हैं। ये पीछे वाली गाड़ी जो है वो तेज गाड़ी है, इसकी जो मान लीजिए लंबाई है, इसकी कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई 180 मीटर दी हुई है। और एक और ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 160 मीटर दी हुई। और स्पीड अगर बात करें, ये तो हो गया लंबाई यानी डिस्टेंस हो गया, समझिए। अब स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, पीछे वाला है, ये आगे वाले को पकड़ेगा तो इसकी स्पीड अधिक होनी चाहिए। इसको हम मान लेते हैं 58 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा में। और इसकी जो स्पीड दी हुई है वो कितना दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। अब इसको, ये जो पीछे वाली ट्रेन है आगे वाली ट्रेन को पार करेगी तो कितने समय में पार करेगी, समय को हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो सापेक्ष दूरी या फिर सापेक्ष चाल या जो एक्चुअल दूरी है उसको हम निकाल लेते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 180 प्लस 160 बराबर कितना हो गया, ये 0 हो गया, 4 हो गया, 340 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 340 मीटर। और स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू, अब ये दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं, इसको याद रखना है। तो सेम दिशा में क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे है 58 किलोमीटर पर आवर और ये है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घट जाएगा तो कितना बचेगा
18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे तो 18 को क्या करेंगे हम 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब ये बचेगा 18 कट गया, बचा कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना लगेगा इसको पार करने, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमने निकाला है 340 मीटर और समय कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। कटा देते हैं, 5 छक्के 30 और 5 अट्ठे 40, कुल मिला के 68 सेकंड में ये ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 50 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा वाला सवाल है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक गाड़ी की लंबाई 260 मीटर है, अगर वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लें तो दूसरे गाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरे गाड़ी की लंबाई यहाँ पे नहीं दी है, उसको ज्ञात करना है। एक गाड़ी की लंबाई दी हुई है और इसका समय दिया है पार करने में, और दोनों की स्पीड यहाँ पे दी हुई है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक ट्रेन है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है, इस ट्रेन ये इधर जा रही है। अब एक की जो स्पीड है वो क्या है, इसकी स्पीड मान लीजिए हम कितना मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, और इसकी दी हुई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनों की स्पीड यहाँ पे दी हुई है। इसमें से एक ट्रेन की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी या लंबाई है वो दी हुई है 260 मीटर यहाँ पे दी है, स्पीड तो ये हो गया दोनों। अब यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है 260 मीटर दी हुई है, लेकिन इसकी जो डिस्टेंस है वो हमको नहीं दी हुई है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं। ये 260 मीटर है मान के चलिए, 260 मीटर है, और इसकी जो लंबाई है इसको हमने क्या मान लिया, इसको मान लिया x मीटर, क्योंकि इसकी दी नहीं है तो इसको x मान लिया हमने। अब टाइम जो दिया है इसको पार करने में लगा समय क्या दिया हुआ है 18 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू 18 सेकेंड दिया हुआ है। डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाता है, हमेशा डिस्टेंस जुड़ता ही है। ये हो जाएगा डिस्टेंस 260 प्लस x मीटर। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में एक दूसरे का हेल्प करते हैं वो आगे बढ़ने में, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने में, इसलिए दोनों का सहायक होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कितना हो गया 102 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम क्या करते हैं मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो 102 गुणित 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही रख लेते हैं हम लोग। अब हमारा जो सूत्र होता है उसमें इन वैल्यूज को हम लोग रखते हैं। हमारा सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होता है, इसमें हम लोग इसको रखते हैं। तो डिस्टेंस कितना है 260 प्लस x, यहाँ से हमने ले लिया डिस्टेंस, बराबर स्पीड कितना है यहाँ से हमने लिया 102 गुणित 5/18, ये हमने यहाँ से ले लिया। अब टाइम, यहाँ पे गुणित टाइम करना है, तो टाइम कितना है 18 सेकंड है, तो इसमें हम 18 का और गुणा कर लेते हैं। ये 18 और ये 18 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 260 प्लस x बराबर 102 गुणित 5 यानी कि 5 दूनी 10 हो गया और 5 एकम 5 यानी 510 हो गए। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 510 ऋण 260 बराबर कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 250 मीटर।
ये जो x है क्या है, x इस दूसरे ट्रेन की लंबाई है। इस तरीके से इस दूसरे ट्रेन की लंबाई हमको कितनी प्राप्त हो गई, x इज इक्वल टू 250 मीटर प्राप्त हो गई। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे बच्चों को जरूर भेजिए जिन लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।